तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग जो है कुछ दिनों के बाद रिवर डिफाइनिंग सेट का ओपनिंग सेरेमनी देखते हैं, जहाँ पे हम लोग चारों पेट्रियाज को देखते हैं, जो यहाँ पे सभी लोगों को जो है बता रहा था कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद इस मिडिल ईस्ट के अंदर अपने सेट को जो यहाँ पे एडवांस कर पाए। इसके पीछे जो यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोगों का हाथ है, जिन लोगों ने अपने जान को देकर हमारे सेट को जो है इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है उन सारे लोगों को कभी नहीं भूलेंगे और यहाँ पे वो लोग जो है हमारे दिल के अंदर हमेशा जो यहाँ पे जिंदा रहेगा। लेकिन हम लोग जो है अभी हार नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने और भी बहुत सारा खतरा आने वाला है और यहाँ पे हम लोगों को जो है मिलकर उन सभी खतरे का सामना करना होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और यहाँ पे अपने लोगों को जो यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। जहाँ पे भाई भी जो है इन सारे बातों को सुन रहा था और उन सभी को याद कर रहा होता है जिन लोगों ने इस वॉर के अंदर अपने जान को खोया है। उसके बाद भाई जो यहाँ पे स्टेज के ऊपर उठता है और यहाँ पे रिवर डिफाइनिंग सेट के माउंटेन गेट को ऊपर आने का ऑर्डर देता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा माउंटेन जो यहाँ पे ऊपर चला आता है और यहाँ पे हम लोग जो एक मोनूमेंट को देखते हैं, जिस मोनूमेंट के ऊपर जो है उन सभी पर्सन का नाम लिखा हुआ है जिन लोगों ने इस वॉर के अंदर इस वॉर को जीतने के लिए यहाँ पे अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। उसके बाद सभी पेट्रियर्स जो यहाँ पे बाइक की तारीफ करते हुए कहता है कि यहाँ पे हमारे यंग पेट्रियर्स ने जो इस वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और यहाँ पे हम लोग जो इस वॉर को जो है हमारे यंग पेट्रियर्स की वजह से जो यहाँ पे जीत पाए हैं। उसके बाद पेट्रियर्स बाई को कुछ बोलने के लिए कहता है, जहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं। बाई जो यहाँ पे उस मोनूमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुम सभी को पता है कि यहाँ पे इस मोनूमेंट के ऊपर जितने भी नाम लिखा हुआ है वो लोग कौन है? उन लोगों ने जो है अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है हमारे फ्यूचर को एस्टेब्लिश करने के लिए, हमारे रिवर डिफाइनिंग सेट को जो यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ पे हम लोग जो है उन सभी के सेक्रीफाइस को ना भूले और यहाँ पे हमारे रिवर डिफाइनिंग सेट को जो है आसमान की ऊंचाई में ले जाए। और यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे हम सभी ने जो यहाँ पे अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने फैमिली मेंबर को जो यहाँ पे खोया है। यहाँ पे मैंने भी जो है अपने बहुत सारे करीबी लोगों को खोया है और यहाँ पे मुझे पता है कि इसका दर्द क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है हार नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों के लिए उन लोगों ने जो है यहाँ पे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे ही हार मान जाएंगे तो यहाँ पे उन सभी का सेक्रीफाइस जो यहाँ पे बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे पता है कि इस वॉर के बाद जो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा भी पर्सन है जिन लोगों ने जो यहाँ पे अपने आत्मविश्वास को खो दिया है और यहाँ पे उन लोगों ने तो हमसे भी ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। यहाँ पे भाई जो है तियानली की बात कर रहा था, जहाँ पे हम लोग तियानली को देखते हैं। तियानली जो यहाँ पे भाई से कहता है कि मुझे यहाँ पे हमारे पुराने लिंची सेट के अंदर वापस जाना है और यहाँ पे बाकी का समय जो यहाँ पे मैं ऐसे ही बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो यहाँ पे अपने ऐसे हालात के साथ जो है तुम लोगों की कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ यहाँ पे योग मास्टर यहाँ पे मुझे जाने दीजिए। जहाँ पे हम लोग भाई को देखते हैं, भाई जो यहाँ पे इन सभी बातों को याद करके बहुत ज़्यादा उदास हो गया होता है और यहाँ पे भाई जो है उस मोनूमेंट को देखते हुए कहता है कि मैं तुम सभी से वादा करता हूँ कि मैं जो यहाँ पे तुम सभी के सपने को पूरा करूँगा और यहाँ पे हमारे सेट को जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तभी यहाँ पे हम लोग पेट्रियस टीमो को देखते हैं। पेट्रियस टीमो जो यहाँ पे भाई के पास आते हुए कहता है कि हम लोगों ने जो यहाँ पे हमारे सेट को सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर लिया है, लेकिन यहाँ पे वॉर की वजह से यहाँ पे हमारा सेट जो है अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है और यहाँ पे इसका रिवर कोर्ट के पास जितना भी रिसोर्सेज था उन सभी रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे बाकी तीनों सेक्टर जो है हम लोगों के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि वो लोग जो है हम लोगों को कुछ भी नहीं समझता है। और यहाँ पे ऐसे भी उन लोगों के पास जो है सेलेस्टियल लेवल का पेट्रियस है जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे हम चारों पेट्रियस मिलकर भी जो है उन लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन रूल के हिसाब से कुछ टाइम के लिए वो लोग जो है हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो है न्यूली सेक्टर को जो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। तभी यहाँ पे भाई कहता है कि सेलेस्टियल लेवल तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे मैंने सुना है कि सेलेस्टियल लेवल में पहुंचने के बाद जो है कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पे नेचर को कंट्रोल कर सकता है और यहाँ पे नेचर की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तभी यहाँ पे पेट्रियस कहता है कि हाँ, सेलेस्टियल लेवल और यहाँ पे नेशन सोल के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है और यहाँ पे मिडिल ईस्टिंग के अंदर जो है सेलेस्टियल लेवल को पावरफुल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल ईस्टिंग के अंदर जो यहाँ पे सेलेस्टियल लेवल को सबसे ज़्यादा कमजोर कहा जाता है। तो यहाँ पे तुम समझ ही सकते हो कि यहाँ पे मिडिल ईस्टिंग, सेंट्रल ईस्टिंग और यहाँ पे लोअर ईस्टिंग के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है। इसलिए हम चारों पेट्रियस ने जो है यहाँ पे डिसाइड किया है कि यहाँ पे हम लोग जो है साइक्लोशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कल्टीवेट करके खुद को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ये सुनने के बाद भाई भी जो है थोड़ा सा हैरान होता है और यहाँ पे कहता है कि क्या आप चारों एक साथ जा रहे हैं? तभी यहाँ पे जो पेट्रियस टीमो कहता है कि हाँ, यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी बड़ा खतरा है और यहाँ पे उस खतरे का सामना करने के लिए हम चारों पेट्रियस को जो है यहाँ पे पावरफुल होना ही होगा। और ऐसे भी इसका रिवर कोर्ट का रिसोर्सेज और यहाँ पे जो स्पिरिचुअल पावर मौजूद है उसकी मदद से यहाँ पे हम लोग जो है काफ़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेंगे। तो यहाँ पे भाई हमारे जाने के बाद जो यहाँ पे सेक्टर का सारा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ पे हम चारों पेट्रियस के बाद जो यहाँ पे तुम्हारा पोजीशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे तुम्हारे ऊपर जो है सभी जिम्मेदारी है। जहाँ पे भाई कहता है कि ठीक है पेट्रियस। उसके
बाद पेट्रियाज जो यहाँ पे बाइक को कहता है कि चलो यहाँ पे मेरे साथ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास चीजें हैं। उसके बाद पेट्रियाज जो यहाँ पे बाइक को लेकर हॉल के अंदर चला आता है, जहाँ पे बाइक जो है पेट्रियाज को ग्रीट करते हुए कहता है कि पेट्रियाज आखिरकार यहाँ पे आप मुझे क्या देना चाहते हैं। तभी पेट्रियाज कहता है कि हम लोग जो है तुम्हारे कंधे के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे रहे हैं और इतनी मुश्किल जिम्मेदारी का सामना करने के लिए मैं जो यहाँ पे तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद पेट्रियाज टीमो जो यहाँ पे 3 टीचर को बाहर निकल लेता है और यहाँ पे पेट्रियाज टीमो कहता है कि ये तीनों टीचर जो यहाँ पे हेवनली आर्ट ग्रेड का है, ये जो स्कूल है ये जो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन के लिए काम आता है, और यहाँ पे ये जो लीप है ये जो यहाँ पे डिफेंसिव आइटम है, और यहाँ पे ये जो शॉट है ये जो यहाँ पे ऑफेंसिव टीजर है, और यहाँ पे मुझे पता है कि तुम जो यहाँ पे इन तीनों टीजर का इस्तेमाल करते हो यहाँ पे हमारे रिवर डिफाइनिंग सेट को प्रोटेक्ट करोगे और यहाँ पे हमारे सेट को बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में लेके जाओगे। तभी यहाँ पे भाई जो है सभी टीजर को अपने पास रखते हुए कहता है कि पेट्रियाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जो यहाँ पे अपने आखिरी दम तक इस सेट को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी यहाँ पे पेट्रियाज कहता है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। उसके बाद पेट्रियाज कहता है कि चलो मैं जो आज तुम्हें मेरे मास्टर से मिलाता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद यहाँ पे भाई भी जो थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पे इनका मास्टर जो है पहले से मर चुका है। और यहाँ पे पेट्रियाज टीमो कहता है कि हाँ मेरा मास्टर जो यहाँ पे मर चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरे मास्टर ने जो फिर से यहाँ पे अपने सोल को अवेक कर लिया है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पेट्रियाज टीमो का मास्टर जो यहाँ पे और कोई नहीं वही मंकी मास्टर होता है। जहाँ पे भाई भी जो यहाँ पे मंकी मास्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और यहाँ पे कहता है कि ये तो वही पावरफुल मंकी है जिन्होंने जो अपनी एक ही स्ट्राइक की मदद से प्रोफोन स्टिंग सेट के बैरियर को तोड़ दिया था। तभी भाई जो यहाँ पे सोचते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो पहले भी इनको कहीं ना कहीं देखा है। तभी यहाँ पे भाई को याद आता है कि ये जो यहाँ पे वही मंकी है जिसको जो यहाँ पे भाई ने फोर्सफुली अपने पिल को खिला दिया था। और यहाँ पे भाई जो है मंकी मास्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पे मुझे माफ कर दीजिए। तभी यहाँ पे वो मंकी मास्टर कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी पिल की वजह से जो मैं इस मंकी के बॉडी के अंदर अपने आप को जो फिर से अवेक कर पाया। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ और यहाँ पे मेरे एशियन फ्रिगेट सेक्टर के साथ जो है तुम्हारा किस्मत जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे भाई भी जो है थोड़ा बहुत चौंक जाता है। तभी यहाँ पे मंकी मास्टर जो यहाँ पे एक स्किल को बाहर निकलते हुए कहता है कि ये जो यहाँ पे हमारा फ्रिगेट सेक्टर का सीक्रेट टेक्निक है, अभी तक तुमने जितना भी टेक्निक सीखा है ये टेक्निक जो उन सभी से बहुत ज़्यादा अलग है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि तुम जो यहाँ पे इस टेक्निक को मास्टर कर पाओगे। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो टेक्निक जो यहाँ पे डायरेक्टली जाके भाई के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया होता है और यहाँ पे इसकी वजह से भाई को भी जो है काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है और यहाँ पे भाई की पावर भी जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका होता है। तभी यहाँ पे मंकी मास्टर कहता है कि भाई तुम्हारे ऊपर जो है रिवर डिफाइनिंग सेक्टर का फ्यूचर निर्भर करता है और यहाँ पे मैं आशा करता हूँ हमारा एशियन फ्रिगेट सेक्टर ने जो है जो गलतियाँ किया था वो जो यहाँ पे तुम बिल्कुल ना करो और यहाँ पे अपने रिवर डिफाइनिंग सेक्टर को जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाओ। जहाँ पे भाई भी जो है मंकी मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सब बताने के लिए। तभी वहाँ पे जो है एक आवाज़ आता है जो आवाज़ कहता है कि तुम्हें ये सब बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का है। और यहाँ पे भाई भी जो है इस आवाज़ को सुनने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत जाना पहचाना फील होता है। तभी यहाँ पे पेट्रियाज टीमो कहता है कि ये जो यहाँ पे ब्लड स्टिंग सेट का फाउंडर है और यहाँ पे भाई भी जो उनको ग्रीट करता है और यहाँ पे बोलता है कि मास्टर आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तभी यहाँ पे भाई सामने देखता है लेकिन यहाँ पे सामने जो है कोई भी नहीं होता है और यहाँ पे भाई नीचे देखता है जहाँ पे नीचे जो है वही मिमिकी रैबिट होता है। तभी यहाँ पे वो रैबिट जो है बाइक के ऊपर आके बाइक को लात मारता है और यहाँ पे बाइक के पीछे टेबल के ऊपर जाके बैठ जाता है जहाँ पे मंकी मास्टर और यहाँ पे पेट्रियाज टीमो जो है पहले से ही वहाँ से चला गया होता है। जहाँ पे भाई भी समझ जाता है कि वो जो यहाँ पे मार खाने वाला है बहुत ज़्यादा। तभी भाई जो यहाँ पे थोड़ा सा घबराते हुए फाउंडर से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि फाउंडर प्लीज़ यहाँ पे मुझे माफ़ कर दीजिए, यहाँ पे मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे यहाँ पे पता नहीं था। और यहाँ पे ऐसे भी जो यहाँ पे आप एक सुप्रीम मास्टर है और यहाँ पे मैं जो है एक मामूली से डिसिप्लिन, तो यहाँ पे आप जो है मुझे माफ़ तो कर ही सकते हैं। तभी फाउंडर कहता है कि मैं जो यहाँ पे उतना भी ज़्यादा नैरो माइंडेड नहीं हो जो यहाँ पे छोटी मोटी गलतियों के लिए किसी को पनिशमेंट दे, और यहाँ पे मैं दिल का भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तभी यहाँ पे भाई कहता है कि फाउंडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी यहाँ पे फाउंडर एक डरावना स्माइल देते हुए कहता है कि लेकिन तुमने यहाँ पे मेरे इमोर्टल टीचर को चोरी कर लिया और यहाँ पे उसके अंदर का सारा एनर्जी भी जो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, इसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलकर ही रहेगा। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फाउंडर जो यहाँ पे बाइक के ऊपर चीज़ों को फेंक के यहाँ पे हमला कर रहा होता है। जहाँ पे फाउंडर कहता है कि तुमने जो यहाँ पे मेरे इमोर्टल टीचर को चोरी करने के लिए मुझे जो फंसा दिया था और यहाँ पे मैं जो बार बार मरते मरते बचा हूँ। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फाउंडर जो है बाइक के ऊपर चीज़ों को फेंक कर हमला कर रहा होता है और यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे तुम तो आज यहाँ पे मेरे हाथ से मर कर ही रहोगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाइक जो यहाँ पे चिल्लाते हुए फाउंडर से कहता है कि फाउंडर आप जो यहाँ पे एक बच्चे को कैसे बुली कर सकते हैं। तभी यहाँ पे फाउंडर जो है बाइक को लात मारते हुए कहता है कि मैंने जो
यहाँ पे अभी तक तुम्हें बुली नहीं किया है, चलो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली बुली क्या होता है। जहाँ पे फाउंडर जो है भाई को दौड़ा दौड़ा के मार रहा होता है और यहाँ पे भाई भी जो है एक पेड़ के पीछे छुप कर कहता है कि फाउंडर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी यहाँ पे फाउंडर कहता है कि रुको रुको, यहाँ पे थोड़ा सा ही बाकी है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फाउंडर जो यहाँ पे फिर से भाई को पीटना चालू करता है और यहाँ पे हम लोग जो मांकी मास्टर और यहाँ पे पेट्रियस टीमू को देखते हैं जो यहाँ पे ऊपर से इन सारी चीज़ों को देख रहा था। जहाँ पे पेट्रियस टीमू जो है इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहता है कि मैं जो यहाँ पे इसको बहुत समय के बाद देख रहा हूँ। जहाँ पे मांकी मास्टर भी कहता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम लोग जो है फिर से बाइक को देखते हैं जहाँ पे बाइक जो है फाउंडर से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन यहाँ पे फाउंडर जो है उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता है और यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी बाइक जो यहाँ पे ब्लड एंसिस्टर के पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फाउंडर जो है अपने ऊपर से कंट्रोल को खो देता है। लेकिन यहाँ पे फाउंडर जो है सुपीरियर होने की वजह से यहाँ पे वो जो है ज़्यादा समय तक यहाँ पे कंट्रोल में नहीं रहता है और यहाँ पे वो जो है फिर से बाइक के ऊपर हमला करना चालू कर देता है और यहाँ पे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी, तुम जो यहाँ पे एंसिस्टर के पावर का इस्तेमाल करो। जहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, हमें जो यहाँ पे ली यन तियन को दिखाया जाता है। ली यन तियन जो यहाँ पे एक गुफा के अंदर होता है और यहाँ पे वो जो है अपने किसी सबऑर्डिनेट से कहता है कि मुझे लगता है कि रिवर डिफरेंट सेट के सभी कल्टिवेटर जो है काफ़ी ज़्यादा ही परेशानी में है, चलो तुम जाओ और यहाँ पे स्टार डोमेन, डाउ डोमेन और यहाँ पे पिनिकल डोमेन के पेट्रियस से कहो कि यहाँ पे वो लोग जो है सही समय पे लेगेसी सीक्रेट डोमेन को जो यहाँ पे ओपन कर दे। चलो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे रिवर डिफरेंट सेट जो है क्या कर सकता है। और यहाँ पे उसका जो सबऑर्डिनेट जो होता है वो भी जो यहाँ पे इसके लिए हाँ कर देता है और यहाँ पे हम लोग जो ली यन तियन को देखते जो यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हुए कहता है कि चलो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाइची यहाँ पे बैठ के कल्टिवेट कर रहा था और यहाँ पे एंशियंट फ्रिगेट सेक्टर का जो यहाँ पे सीक्रेट मेथड है उसको जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, जिसको उसको जो है मांकी मास्टर ने दिया था। जहाँ पे बाई जो है उसको प्रैक्टिस करते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि इस टेक्निक के अंदर जो यहाँ पे हवा और कोल्डनेस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब तुम्हें जो इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए हवा और यहाँ पे कोल्ड एलिमेंट के ऊपर जो यहाँ पे मास्टरी को हासिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों एलिमेंट को जो एक साथ इस्तेमाल करने के बाद जो तुम जो यहाँ पे इस टेक्निक को मास्टर कर सकते हो और यहाँ पे तुम्हें जो इसको बिल्कुल परफेक्टली करना होगा, क्योंकि अगर दोनों एलिमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा तो यहाँ पे कल्टिवेटर को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं, बाई जो यहाँ पे अपने माइंड वर्ल्ड के अंदर बैठ के कल्टिवेट कर रहा था और यहाँ पे आसपास जो है बहुत सारा बर्फ़ जमा हुआ था। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाई के बॉडी के अंदर से भी जो है बहुत सारा कोल्ड एनर्जी बाहर निकल रहा होता है और यहाँ पे उस कोल्ड एनर्जी की वजह से बाई का रूम भी जो यहाँ पे धीरे धीरे जम रहा होता है। और यहाँ पे तभी बाई जो यहाँ पे अपनी आंखों को ओपन करता है और यहाँ पे कहता है कि ये टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे अगर मैं इस टेक्निक को मास्टर कर लूँ तो मैं जो यहाँ पे पूरे के पूरे रिवर को बहुत ही आसानी से जमा सकता हूँ। और यहाँ पे ये टेक्निक जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं मेरे ऑनलाइन टेक्निक के साथ इस टेक्निक को कॉम्बाइन करके इस्तेमाल करूँ तो मैं जो यहाँ पे लगभग इनविंसिबल हो जाऊँगा, क्योंकि ये दोनों ही टेक्निक जो है अपने अपने जगह पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे ये जो है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही फायदेमंद है। तभी यहाँ पे बाई को रियलाइज होता है कि कोई जो यहाँ पे उसके घर के दरवाजे के सामने खड़ा है, इसलिए बाई जाके जो है घर के दरवाजे को ओपन करता है और यहाँ पे वो देखता है कि उसके घर के दरवाजे के सामने वही डिसिबल खड़ा हुआ है जो यहाँ पे अपने स्किल की मदद से किसी भी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वो जो है बाई के बॉडी के अंदर से निकले हुए कोल्ड एनर्जी की वजह से बर्फ के अंदर जम चुका होता है। तभी यहाँ पे वो डिसिबल कहता है कि यंग पेट्रियस, मैं जो यहाँ पे आपको मेरे स्किल को दिखाने के लिए आया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो मेरे स्किल को और भी ज़्यादा बेहतर बना दिया है। लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे हमारा यंग पेट्रियस जो है ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंड है। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि नहीं नहीं, मैं जो यहाँ पे किसी स्किल का प्रैक्टिस कर रहा था। तभी यहाँ पे वो डिसिबल जो है एक डिस्क को बाहर निकलते हुए कहता है कि देखिए पेट्रियस, मैंने जो यहाँ पे अपने हाथों से इसको बनाया है और यहाँ पे ये जो है मेरे स्किल को और भी ज़्यादा इनहेंस कर सकता है। और यहाँ पे बाई भी जो है इस चीज़ को देखने के बाद कहता है कि चलो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके दिखाओ। जहाँ पे वो डिसेबल भी जो है उसको एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से उसके नाक के अंदर से खून भी निकल रहा होता है। तभी यहाँ पे वो डिसेबल कहता है कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे हमारे सेट के ऊपर जो है कोई खतरा आने वाला है। इस चीज़ को सुनने के बाद यहाँ पे बाई भी जो है थोड़ा बहुत चौंक जाता है। तभी यहाँ पे हम लोग आसमान में कोई बहुत बड़े चीज़ को देखते हैं जो यहाँ पे सेट की तरफ आ रहा होता है। जहाँ पे सेट के सभी डिसेबल कहता है कि जल्दी से यहाँ पे फॉर्मेशन को तैयार करो। तभी यहाँ पे हम लोग पेट्रियस को देखते हैं। पेट्रियस आकर जो यहाँ पे उस अटैक को रोक लेता है, लेकिन इसकी वजह से पेट्रियस भी जो है थोड़ा बहुत पीछे आ गया होता है। तभी यहाँ पे हम लोग जो है चारों के चारों पेट्रियस को देखते हैं, वो भी जो यहाँ पे बाहर आ गया होता है। जहाँ पे पेट्रियस टीमू कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे बाकी तीनों सेक्टर है जो यहाँ पे हम लोगों के लिए परेशानी खड़ा करने के लिए आया है। तभी यहाँ पे पेट्रियस टीमू कहता है कि तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो तो तुम लोग यहाँ पे बाहर क्यों नहीं आते हो। तभी यहाँ पे दो डिसेबल बाहर
निकल के आता है, जहाँ पे हम लोगों को पहले डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है, जिसका नाम यहाँ पे डेगोंग होता है। और यहाँ पे वो जो है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का एक कल्टिवेटर होता है, जहाँ पे सेकंड जो है उसका नाम चैंगयून होता है। और यहाँ पे वो जो स्टार डोमेन का गोल्डन कोर लेवल का एक कल्टिवेटर है, जहाँ पे वो दोनों जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड के साथ खड़ा हुआ था, जहाँ पे प्रोफोनिस्टीन सेट का पेट्रियस कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तब यहाँ पे फिलिस्टीन सेट का पेट्रियस कहता है कि और क्यों, यहाँ पे ये लोग जो परेशानी खड़ा करने के लिए आया है। तभी वहाँ पे जो है पिनिकल डोमेन के सुप्रीम एल्डर, स्टार डोमेन के सुप्रीम एल्डर और यहाँ पे डाउ डोमेन के सुप्रीम एल्डर चला आता है। और यहाँ पे सभी लोग ही जो है यहाँ पे नेशन सोलिस्टिस का कल्टिवेटर है, जहाँ पे रिवर डिफाइनिंग सेट का पेट्रियस कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों का यहाँ पे आने का कारण क्या है। तभी यहाँ पे स्टार डोमेन का सुप्रीम एल्डर कहती है कि हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पे जो है डाउ डोमेन का सुप्रीम एल्डर कहता है कि तुम्हारे रिवर डिफाइनिंग सेट के अंदर जो है पहली बार आना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तभी यहाँ पे जो पेट्रियस कहता है कि मुझे देखकर लग रहा है और यहाँ पे तुम्हारे हरकतों से लग रहा है कि तुम लोग जो यहाँ पे हमारे सेट के अंदर जो नॉर्मल देखने के लिए तो नहीं आए हो। तभी डाउ डोमेन का सुप्रीम एल्डर जो है पेट्रियस के बातों को इग्नोर करते हुए कहता है हम लोगों को जो अंदर जाके इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर बात करना चाहिए, जहाँ पे पेट्रियस जो है ऐसी हरकतों को देखने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग जो है सिर्फ अपनी पावर को दिखाने के लिए आया है। उसके बाद हम लोग जो मीटिंग हॉल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे स्टार डोमेन का सुप्रीम एल्डर जो कहता है कि शायद यहाँ पे आप सभी को पता नहीं होगा कि यहाँ पे हमारे मिडिल ईस्टिंग के अंदर 16 सालों में एक बार जो है लेगेसी सीक्रेट डोमेन अपेयर होता है, जिस डोमेन के अंदर जो है बहुत सारा डेजर और यहाँ पे बहुत सारा हाई क्वालिटी के एलिक्सर पाया जाता है। इसलिए हम चारों मेजर सेक्टर जो है हमेशा ही उस सीक्रेट लैंड के अंदर अपने डिसिबलों को रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए भेजते हैं। और यहाँ पे अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि मास्टर सेक्टर ने जो है वहाँ पे एक सील लगा दिया है, जिस सील को जो यहाँ पे हम चारों मेजर सेक्टर के रेलिंग से ही ओपन किया जा सकता है। और यहाँ पे उस सीक्रेट लैंड के अंदर जो है लिमिटेड ही डिसिप्लिन जो है जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग जो इस बारे में बात करने के लिए आए हैं कि यहाँ पे कौन सा सेक्टर जो यहाँ पे कितना डिसिप्लिन उस सीक्रेट लैंड के अंदर भेजेगा। तभी रिवर डिफाइनिंग सेट का पेट्रियस कहता है कि लेकिन इस बारे में तो पहले से ही डिसाइड हो चुका है। तभी स्टार डोमेन का सुप्रीम एल्डर कहता है कि हाँ डिसाइड तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वो जो है इसका रिवर कोर्ट के साथ हुआ था और यहाँ पे तुम लोग जो इसका रिवर कोर्ट नहीं हो, तुम लोग यहाँ पे रिवर डिफाइनिंग सेट हो, जिन लोगों ने जो यहाँ पे इसका रिवर कोर्ट के 30% पावर को हराकर हमारे मिडिल ईस्टिंग के अंदर पोजीशन को हासिल किया है। तभी पेट्रियस जो है थोड़ा सा गुस्से में कहता है आखिरकार आपका मतलब क्या है, जहाँ पे एल्डर कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है। जहाँ पे हम लोग बाहर के सीन को देखते हैं, बाहर में जो है डेगोंग और चैंगयून जो है रिवर डिफाइनिंग सेट के 2 डिसिप्लिनों के ऊपर हमला करके उन दोनों को जो यहाँ पे मोनूमेंट के ऊपर से गिरा देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम सभी कमजोर लोग जो है हमारे सामने खड़ा होने के भी लायक नहीं हो, पता नहीं यहाँ पे तुम लोग कहाँ से आ गए हो। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास थोड़ा सा भी हिम्मत है तो तुम लोग यहाँ पे हमसे फाइट करो। जहाँ पे हम लोग सॉन्ग को देखते हैं, सॉन्ग जो यहाँ पे उन दोनों से कहता है कि तुम अपने बकवास को बंद करो और वहाँ से जो है नीचे उतर आओ। जहाँ पे वो दोनों डिसिप्लिन कहता है कि तुम्हारे रिवर डिफाइनिंग सेट के अंदर जो है सिर्फ कचरा भरा पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं है हमसे फाइट करने का। जहाँ पे इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे सभी डिसिप्लिन भी जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। जहाँ पे मानी जो उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये लोग जो यहाँ पे सिर्फ हम सभी को उकसाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे वो लोग फिर से कहता है कि तुम सभी जो यहाँ पे सिर्फ कुछ कचरों का ग्रुप हो। और यहाँ पे ये सुनने के बाद इस बार जो है सॉन्ग भी जो है काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि ठीक है यहाँ पे मैं जो है तुमसे फाइट करूंगा। जहाँ पे डेगोंग भी जो है सॉन्ग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम सभी कचरे के अंदर जो है कितना ज्यादा दम है। और इसी के साथ उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। तभी यहाँ पे सॉन्ग जो यहाँ पे अपने बहुत सारे ब्लास्ट शॉट को क्रिएट करके यहाँ पे डेगोंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन डेगोंग जो यहाँ पे अपने सामने शील्ड क्रिएट करके उससे बच जाता है और यहाँ पे उसको जो है मौका मिल जाता है सॉन्ग के ऊपर हमला करने का। इसलिए वो जो यहाँ पे अपनी वेपन की मदद से सॉन्ग के ऊपर हमला करके उसको पीछे कर देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम सभी सचमुच के यहाँ पे कचरे हो, क्या तुम्हारे अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पे मुझसे फाइट कर सकता है। जहाँ पे मानी सामने आते हुए कहता है कि ठीक है मैं जो यहाँ पे तुमसे फाइट करूंगा। उसके बाद हम लोग जो फिर से मीटिंग हॉल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे डाउ डोमेन का सुप्रीम एल्डर कहता है कि तुम्हारे पास जो यहाँ पे कोई भी सेलेस्टियल लेवल का कल्टिवेटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो भी डिसाइड करेंगे उसको जो है तुम्हें यहाँ पे मानना ही होगा। जहाँ पे ये कहते हो जो यहाँ पे पेट्रियस के ऊपर माइंड अटैक कर देता है, जहाँ पे पेट्रियस भी जो यहाँ पे उस माइंड अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है कोई भी सेलेस्टियल लेवल का कल्टिवेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है तुम्हारी बातों को बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। तभी यहाँ पे डाउ डोमेन का सुप्रीम एल्डर कहता है कि लेकिन तुम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है पावर ही सब कुछ डिसाइड करता है। तभी यहाँ पर हम लोग बाहर मानी और यहाँ पे डेगोंग के फाइट को देखते हैं, जहाँ पे वो लोग जो फाइट करना शुरू करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो है बाई चला आता है और डेगोंग के ऊपर हमला करके उसको पीछे
कर देता है, जहाँ पे रिवर डिफाइनिंग सेट के सभी डिसिप्लिन जो यहाँ पे बाइक को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जहाँ पे हम लोग देगाओं को देखते हैं जो यहाँ पे बाइक के हमले की वजह से थोड़ा बहुत इंजर हो गया होता है और गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ पे ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ पे एक कोर फाउंडेशन का कल्टीवेटर हो और यहाँ पे तुमने एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के कल्टीवेटर के ऊपर हमला किए हो। तभी यहाँ पे बाइक कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, तुम लोगों ने भी जो यहाँ पे थोड़ी देर पहले 2 क्यूआई कंडेंसेशन लेवल के कल्टीवेटर के ऊपर हमला किए हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात है। तभी यहाँ पे हम लोग चैंगियन को देखते हैं। चैंगियन कहता है कि मैं जो यहाँ पे कोर फाउंडेशन के अंदर हो, तुम जो यहाँ पे मुझसे फाइट क्यों नहीं करते हो। जहाँ पे बाइक कहता है कि मैं आखिरकार तुमसे फाइट क्यों करूँ और यहाँ पे तुम आखिरकार होते कौन हो, क्योंकि मैं यहाँ पे एक यंग पेट्रियट हूँ, इसलिए मैं जो यहाँ पे सिर्फ अपनी सेट के डिग्निटी और यहाँ पे अपने सेट के प्राइड के लिए ही फाइट करता हूँ। जहाँ पे चैंगियन जो गुस्से में अपने दोनों साथियों से बाइक के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। जहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक जी यहाँ पे अपने पील को उन लोगों की तरफ फेंकता है और यहाँ पे कहता है कि क्या तुम लोग मुझे यहाँ पे बेवकूफ़ समझ रहे हो, मैं जो यहाँ पे 3 कोर फाउंडेशन के कल्टीवेटर के साथ एक साथ फाइट क्यों करो। जहाँ पे चैंगियन भी जो समझ जाता है कि यहाँ पे ये जो पील है ये जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों के ऊपर जो यहाँ पे इस व्हील का असर बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रहा होता है, क्योंकि चैंगियन यहाँ पे थोड़ा बहुत पावरफुल है, इसलिए यहाँ पे उस पील का असर चैंगियन के ऊपर थोड़ा सा लेट से होता है। जहाँ पे हम लोग चैंगियन को देखते हैं जो यहाँ पे उस मोनूमेंट को पकड़े तो यहाँ पे रो रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि फादर प्लीज़ यहाँ पे मुझे माफ़ कर दीजिए। और यहाँ पे इन लोगों की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो चुका होता है। तभी यहाँ पे हम लोग जो एक एल्डर को देखते हैं जो यहाँ पे अपने पावर की मदद से उस पील के असर को जो यहाँ पे रोक देता है और यहाँ पे सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ पे सभी लोग मेरे साथ चलो। और यहाँ पे वो जो है जाते हुए ये कहता है कि चलो यहाँ पे 1 महीने के बाद लेगेसी सीक्रेट डोमेन के अंदर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है सभी के सभी पेट्रियस को देखते हैं, जहाँ पे पेट्रियस बात कर रहा होता है कि लेगेसी सीक्रेट डोमेन के अंदर जाने के लिए तुम्हें जो यहाँ पे 16 साल के अंदर यहाँ पे कोर फाउंडेशन को हासिल करना होगा। और यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल ऑरा को देखते हुए यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न के कल्टीवेटर के लिए ये जो है बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे सेट के अंदर जो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन है जिसने जो यहाँ पे 16 साल के अंदर गोल्डन कोर को हासिल किया है। उसके बाद सभी पेट्रियट जो यहाँ पे बाइक को बुलाकर इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है, जहाँ पे वो लोग कहता है कि भाई तुम्हारे अलावा हमारे सेट के अंदर ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं है जिसने यहाँ पे 16 साल के अंदर यहाँ पे गोल्डन कोर को हासिल किया है, तो हमारे पास सिर्फ तुम ही हो जो यहाँ पे लेगेसी सीक्रेट डोमेन के अंदर जा सकते हो। और यहाँ पे मास्टर सेक्टर के ऑर्डर के हिसाब से अगर यहाँ पे हम लोग लेगेसी सीक्रेट डोमेन के अंदर पार्टिसिपेट ना करें तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा रिसोर्सेज जो यहाँ पे बाकी तीनों सेक्टर को दे दिया जाएगा। जहाँ पे बाई जो है अपने मन के अंदर कहता है कि मैंने जो बाकी तीनों सेक्टर के डिसिप्लिनों को बहुत ज़्यादा ही परेशान किया है, अगर यहाँ पे मैं सीक्रेट डोमेन के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि वो लोग जो यहाँ पे मुझे बिल्कुल छोड़ने वाला है। तभी बाई जो यहाँ पे पेट्रियस से कहता है कि पेट्रियस मुझे यहाँ पे कुछ बताना है कि यहाँ पे मैंने जो है अपने एज के बारे में यहाँ पे आप लोगों से झूठ कहा था। मैं जो है अभी 14 साल का हूँ और यहाँ पे मास्टर सेक्टर के रूल के हिसाब से यहाँ पे 16 साल की उम्र में तुम्हें जो यहाँ पे कोर फाउंडेशन को हासिल करना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं जो है 14 साल के अंदर जो है कोर फाउंडेशन को हासिल कर लिया है। अगर यहाँ पे मास्टर सेक्टर के लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग जो है उन लोगों से झूठ कह रहे हैं तो यहाँ पे वो लोग जो है गुस्से में आकर हमारे पूरे के पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ये करना बिल्कुल अच्छा होगा। तभी यहाँ पे पेट्रियस कहता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो तुम्हें लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो तुम जो यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ पे बाई बच्चे यहाँ पे जा रहा होता है। तभी यहाँ पे पेट्रियस कहता है कि लगता है यहाँ पे हम लोगों को जो नॉर्मल किसी डिसिप्लिन को भेजना होगा। तभी यहाँ पे दूसरा पेट्रियस कहता है कि अगर यहाँ पे बाकी तीनों सेक्टर को पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे सेक्टर के अंदर कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर और यहाँ पे कोई भी पावरफुल डिसिप्लिन भी नहीं है, तो यहाँ पे वो लोग जो हमारे ऊपर हमला करके हमारे पूरे के पूरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी यहाँ पे जो पेट्रियस कहता है कि तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, यहाँ पे हम लोग जो उन लोगों से फाइट करेंगे। जहाँ पे पेट्रियस जो है बाई की बातों को रिपीट करते हुए कहता है कि ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे हमारे सेट के लिए आखिरी दम तक फाइट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम लोगों को जितना भी बलिदान देना पड़े और यहाँ पे हम लोग जो है कितना ही डिसिप्लिन को जो यहाँ पे खोएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है आखिरी दम तक यहाँ पे फाइट करेंगे। जहाँ पे बाई भी जो है इतनी सारी बातों को सुनने के बाद आखिर में कह देता है ठीक है, मैं जो यहाँ पे उस सीक्रेट लैंड के अंदर जाने वाला हूँ। जहाँ पे हम लोग सभी पेट्रियस को देखते हैं जो यहाँ पे बाई को ग्रीट करते हुए कहता है कि यंग पेट्रियस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे बाई भी समझ जाता है कि यहाँ पे ये लोग जो है अभी तक यहाँ पे नाटक कर रहा था और यहाँ पे इन लोगों ने बाई को फंसा लिया। जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सीन में बाइक के घर के दरवाजे के सामने देखते हैं, जहाँ पे सभी पेट्रियस ने जो है बाइक के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें भेजा हुआ होता है। जहाँ पे पील सेक्टर के अंदर से बाइक को जो यहाँ पे बहुत सारा हाई क्वालिटी का पील मिला हुआ था और यहाँ पे ऐसे ही जो है अलग अलग पेट्रियस की तरफ से बाइक को जो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारा रिसोर्सेज मिला हुआ था अपने कल्टीवेशन को ग्रो करने के लिए। जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे रात में जो है सोंगजुन बाई से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे वो जो है
बाइक के घर के दरवाजे के सामने जाकर रुक जाता है और यहाँ पे अपने मन के अंदर कहता है कि भाई जो यहाँ पे हमारे सेक्टर के लिए बहुत कुछ कर रहा है, अगर यहाँ पे मैं उसको अभी डिस्टर्ब करूँ तो यहाँ पे उसको जो है थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलेगा आराम करने का, शायद मुझे अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे भाई जो है अपने घर के अंदर बैठ के कल्टिवेट कर रहा था और यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे बाकी तीनों सेक्टर के डिसिप्लिनों के साथ फाइट करना होगा और मिडिल ईस्टर्न के अंदर बहुत सारा जीनियसेस है, तो यहाँ पे मुझे उन लोगों का सामना करने के लिए खुद को ब्रेक थ्रू करना होगा। उसके बाद भाई जो यहाँ पे बैठ के काफी टाइम तक कल्टिवेट करता है, लेकिन यहाँ पे उसके ब्रेक थ्रू का कोई भी साइन नहीं दिखाई देता। तभी यहाँ पे भाई को यहाँ पे ब्लड एंसेस्टर की इनहेरिटेंस का वही सीन दिखाई देता है, जहाँ पे इसको देखने के बाद यहाँ पे भाई कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे अनडन स्किल के थर्ड लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा, जो यहाँ पे अनडन टेंडन है। जहाँ पे भाई जो है उसको ब्रेक थ्रू करना शुरू करता है, जहाँ पे भाई कहता है कि अनडन स्किल जो यहाँ पे काफी ज्यादा अलग है, इसको जो यहाँ पे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है और यहाँ पे इसके हर एक पार्ट के अंदर जो बॉडी के अलग अलग पार्ट को जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट के अंदर जो मुझे यहाँ पे बॉडी के टेंडन मतलब यहाँ पे बॉडी की मेडियन को स्ट्रॉन्ग करना होगा और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई जो यहाँ पे अपने मेडियन को यहाँ पे एक करके यहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मतलब यहाँ पे उसको जो है रिफाइन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, हमें जो यहाँ पे जोंग को दिखाया जाता है। जोंग जो यहाँ पे जंगल के अंदर घूम रहा था और यहाँ पे कहता है कि 5 दिन के बाद जो यहाँ पे भाई लेगेसी सीक्रेट डोमेन के अंदर जाने वाला है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई जो यहाँ पे इन दिनों में खुद को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि भाई जो यहाँ पे सक्सेसफुली खुद को ब्रेक थ्रू कर ले। तभी यहाँ पे झंग की नजर जो है पेड़ के ऊपर बीस्टों के पंजों के ऊपर जाता है, जहाँ पे झोंग जो है इसको देखने के बाद कहता है कि आखिरकार इतने सारे खतरनाक बीस्टों की निशान जो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे उसकी नजर जो है सामने मरे पड़े हुए बहुत सारे बीस्टों के ऊपर जाता है, जहाँ पे उन सारे बीस्टों की हालत जो है काफी ज्यादा ही खराब होता है और यहाँ पे उन लोगों को जो है बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया होता है। इवन कि उन लोगों के बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी जो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया होता है और झोंग जो ये सब इमेजिन कर रहा होता है कि कैसे उन सारे बीस्टों को जो यहाँ पे मारा गया है। उसके बाद वो जो यहाँ पे उन सारे बीस्टों के डेड बॉडी को फॉलो करते करते यहाँ पे आगे जा रहा होता है, जहाँ पे झोंग कहता है कि आखिरकार इतनी खतरनाक चीज जो यहाँ पे किसने करा होगा। तभी यहाँ पे झोंग को जो है कोई आवाज आता है, जहाँ पे झोंग जो है उस आवाज का पीछा करते करते यहाँ पे उस जगह पे जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तेदन जो यहाँ पे बीस्टों के किंग मतलब वुल्फ किंग से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे वुल्फ किंग जो यहाँ पे तेदन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तेदन भी जो है हार ना मानते हुए उस बीस्ट किंग के ऊपर जो यहाँ पे बार बार हमला कर रहा होता है, जहाँ पे झोंग भी जो है अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं भी यहाँ पे तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे वो देखता है कि तेदन उसको इशारा करके उसको यहाँ पे आने के लिए मना करता है, जहाँ पे झोंग भी जो है कहता है कि ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग तेदन को देखते हैं, तेदन जो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है और यहाँ पे अपने पावर को फिर से रिलीज करते हुए यहाँ पे उस बीस्ट किंग के ऊपर हमला करना चालू कर देता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस बार जो यहाँ पे उस वुल्फ किंग की हालत जो है काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है, जहाँ पे वो जो है सही तरीके से अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। जहाँ पर हम लोग तेदन को देखते हैं, तेदन ने जो यहाँ पे फिर से अपने अटैक को तैयार कर लिया होता है उस वुल्फ किंग को मारने के लिए और यहाँ पे झोंग भी जो है इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या तेदन ने यहाँ पे फर्स्ट स्कोर को हासिल कर लिया है। जहाँ पे हम लोग तेदन को देखते हैं, तेदन ने जो यहाँ पे उस अटैक को उस बीस्ट किंग के ऊपर कर दिया होता है, जहाँ पे तेदन जो यहाँ पे काफी ज्यादा अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाई को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे तेदन जो है मुसीबत के अंदर है। इसलिए यहाँ पे बाई जो है बहुत ही जल्दी में फ्लाई करते हुए तेदन की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे बाई जो है थोड़ी टाइम के अंदर तेदन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर हम लोग जो है एक हेवनली ट्रेवलेशन को देखते हैं, जहाँ पे तेदन जो है उसको ही देख रहा था और यहाँ पे बाई भी जो इस हेवनली ट्रेवलेशन को देखने के बाद यहाँ पे समझ जाता है कि तेदन जो यहाँ पे फोर्सफुली कोर फाउंडेशन के अंदर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे ये जो है तेदन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे जोंग भी जो है बाई से कहता है कि भाई तुम्हें जो यहाँ पे तेदन को रोकना होगा, क्योंकि अभी जो है तेदन बिल्कुल तैयार नहीं है इतनी खतरनाक हेवनली ट्रेवलेशन का सामना करने के लिए। जहाँ पे बाई भी जो है तेदन को रोकने के लिए चला जाता है, लेकिन तेदन जो यहाँ पे बाई के ऊपर रोर करते हुए उसको जो है पीछे कर देता है, जहाँ पर बाई जो है चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम जो है अभी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो, जल्दी से यहाँ पे इसको रोक दो। लेकिन यहाँ पे तेदन जो है बाई की बातों को बिल्कुल नहीं सुनता है और यहाँ पे बाई भी जो है हेवनली प्रोटेक्शन की वजह से तेदन के पास नहीं पहुंच पा रहा होता है। तभी बाई कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जल्दी से यहाँ पे इसको बंद कर दो और यहाँ पे मेरे पास आ जाओ। लेकिन यहाँ पे तेदन जो है बाई की बातों को नहीं सुनता है और यहाँ पे हमें जो एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे बाई जो है यंग पेट्रियट बन चुका था और यहाँ पे यंग पेट्रियट बनने के बाद यहाँ पे बाई के कंधों के ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी आ चुका था, यहाँ पे सेट की प्रोटेक्शन और यहाँ पे सेट को जो यहाँ पे आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ पे तेदन जो है हमेशा ही बाई को प्रैक्टिस करते हुए देखता
देखता था और यहाँ पे बाई को देखता था कि यहाँ पे वो जो हमेशा ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। इसलिए तेदन ने भी जो यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे वो भी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा और यहाँ पे बाई की मदद करेगा। और इसीलिए जो है तेदन फोर्सफुली कोर फाउंडेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा है, जहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं। बाई यहाँ पे तेदन से कहता है कि तेदन अगर यहाँ पे तुम ऐसा करना ही चाहते हो ठीक है, यहाँ पे मैं भी जो है तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें यहाँ पे याद रखना होगा कि यहाँ पे मैं भी जो है तुम्हारे साथी हूँ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तेदन के ऊपर जो यहाँ पे फर्स्ट हेवनली स्ट्राइक आकर गिरता है, जहाँ पे इसकी वजह से तेदन को जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा होता है। जहाँ पे बाई जो है तेदन से कहता है कि तेदन मुझे पता है कि तुम जो यहाँ पे इसको बहुत ही आसानी से कर लोगे, तो तुम जो यहाँ पे बिल्कुल हार मत मानना, मैं जो यहाँ पे हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पर तेदन भी जो है बाई की बातों को सुनने के बाद मोटिवेट हो जाता है और यहाँ पे उस हेवनली लाइटिंग स्ट्राइक का जो है सामना करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे बाई को जो है यहाँ पे रियलाइज होता है कि बहुत सारा बीस्ट जो है उन लोगों की तरफ ही आ रहा है, जहाँ पे हम लोग जंगल के अंदर देखते हैं जहाँ पे बहुत सारा बीस्ट उन लोगों की तरफ जो यहाँ पे आ रहा होता है। और यहाँ पे बाई जो है तेदन से कहता है कि तुम यहाँ पे अपने हेवनली रेवोल्यूशन को जो है कंटिन्यू करो और यहाँ पे मैं जो जाके सभी प्रॉब्लम को जो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तुम जो यहाँ पे अपने ध्यान को इधर उधर होने बिल्कुल मत देना, मैं जो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को संभाल लूंगा। और ये कहते हुए बाई जो है यहाँ पे उन सारे बीस्टों को रोकने के लिए चला जाता है, जहाँ पे हम लोग दूर एक मार्क्समैन को देखते हैं जो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देख रहा था। और यहाँ पे तेदन के टेबुलेशन को देखते हुए कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरा जो है यहाँ पे आना बिल्कुल बेकार नहीं गया। जहाँ पे हम लोग जो पेट्रियस को देखते हैं, पेट्रियस जो यहाँ पे सभी डिसिप्लिनों से कहता है कि चलो यहाँ पे हमें जो है तेदन के आसपास आने वाले सभी बीस्टों को मारना है, जहाँ पे सभी डिसिप्लिन भी जो है तेदन की मदद करने के लिए जा रहा होता है। और इसी के साथ जो है हमारा एपिसोड यहाँ पे ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।